तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। यानी कि लू जिन के साथ यहाँ पे बैठा था, उसको ऑफर यहाँ पे देता है, तुम्हारा जो सेट यहाँ पर है गैदरिंग सोर्स, उस सेट का यहाँ पे नाम है, अगर चाहे तो उसके साथ हम बिजनेस कर सकते हैं। लू जिन भी कहता है जाहिर सी बात है भाई, हमारा सेट मेन बिजनेस करने के लिए ज्यादा फेमस यहाँ पर है, हम बिजनेस करेंगे। पीछे से गार्ड कहता है यंग मास्टर आपके अब्बा जान ने मालूम है क्या बोला है कि आपकी ये शादी तो नहीं हो पाई, दूसरी शादी के लिए उन्होंने अच्छे से अरेंज यहाँ पे कर दिया, तो प्लीज जाइए और शादी वादी यहाँ पे कर लीजिए। ये भी कहता भाई मेरी शादी भाई मेरी मौजी, मुझे जब किसी के साथ यहाँ पे करना है मैं करूंगा, अब्बा जान मुझे बार बार फोर्स यहाँ पे काय को करे। यान के समझ जाता है शादी बस एक बहाना यहाँ पर है। मालूम है क्या, इनको भी आइडिया लग चुका कि मेरी और प्लस जो 1000 जो स्टेट है ना उसके साथ यहाँ पे दुश्मनी हो गई है, मेरे साथ बिजनेस करना यान उनके साथ दुश्मनी करने के बराबर है, इसके लिए इसके अब्बा जान नहीं चाहते हमारे साथ कोई भी बिजनेस करना। तो यान के भी कहते सुनो मेरी बात यार, या तुम्हारे अब्बा जान तुमको फोर्स करे, तुमको वापस यहाँ पे बुला रहे, तो मैं भी ज्यादा तुमको यहाँ पे रोकूंगा नहीं, तुम भी चाहे तो यहाँ से जा सकते हो। लूजिन कहता यार आपको कुछ और बताने का मन है ना, कुछ और बताने का मन है तो बता दो। जो सुंदर ये कहते हैं कि हाँ अपने अब्बा जान को ये बता देना कि भाई मेरे घर के दरवाजे ने उनके लिए 24 घंटे खुले, वो कभी भी आके हमारे साथ यहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं। हवेली युआन बिल जो होता है ना, हम उसके साथ भी मिलकर बिजनेस करने को तैयार है। जो सुंदर ये भी कहता है क्या हवेली युआन बिल यार कुछ ज्यादा ही रेयर होता है, बोलो यार बदले में तुमको क्या चाहिए। ये कहता है आपका जो सेट बिजनेस करने के लिए फेमस है, दुनिया के कोने कोने में जाके बिजनेस यहाँ पे करता है, तो एक और छठे रैंक का मटेरियल लाने के लिए ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी, यानी मुझे एक और छठे रैंक का दूसरा कोई मटेरियल चाहिए। जो सुंदर ये भी कहता हाँ हो जाएगा, बस अब्बा जान माने या ना माने उन पे डिपेंड है, उनको जाके बता दूंगा। तो यान के भी कहता है आराम से बता दीजिएगा। उसके बाद है ना यान के से ये भी कहता है भाई ये जो 1000 के सेट है ना उसके बारे में तुमने एक बात यहाँ पे सुनी क्या। यान के भी कहता कौन सी बात। लूजिन बताता सेट का एक एल्डर यहाँ पर है जुओ जिसका नाम था, उसने अपने सेट को धोखा दे दिया, ऐसा खबर सुनने में आया है। तो यान के भी चौंक जाता है, वेल क्या बकवास कर रहे हैं। ये कहता बकवास नहीं कर रहा हूं भाई, हमारे सेट के ना जो वॉइस रीडर यहाँ पे थे वो वहीं पे काम धंधा कर रहे थे 2 या 3 महीने पहले। हाँ तो सेम खबर उन्होंने हमको यहाँ पे दी। तो यान के सोचता 2 या 3 महीने पहले, यार कोई छोटा खबर नहीं है, काफी बड़ा खबर है। तो ये खबर हमको कहीं को नहीं आया, और 2 या 3 महीने पहले वही टाइम था जब मैं यंग सेट छोड़कर अपने वर्ल्ड लैंड में लौटा था। लूजिन बताता नहीं, तुम ही बताओ भाई तुम्हारा कोई बंदा कोई धोखा दे देगा, तुम दुनिया में बताते फिरोगे क्या कि नहीं भाई मेरा बंदा धोखा दे दिया, मेरा बंदा धोखा दे दिया। नहीं, बस ये बातें ऐसी है कि ऑटोमेटिक बाहर यहाँ पे लीक हो जाती है। अभी कुछ ही बंदों के पास लीक हुई है, बहुत जल्दी पूरी दुनिया में लीक हो जाएगी। यार को याद आता है ये एल्डर वही एल्डर है जिसके डिसाइपल को मैंने जहां से मारा था, अचानक से सेट को धोखा देके सेट के साथ अलग यहाँ पे हो जाएगा। मैं समझ यहाँ पे गया, अगर वो मेरे साथ डायरेक्ट फाइट करने आएगा ना, वो सेट का एल्डर रहेगा तो सेट को रिप्रेजेंट यहाँ पे करेगा, लेकिन अब सेट से अलग यहाँ पर हो गया है, तो जो कुछ यहाँ पे करे सब कुछ ना खुद ही रिप्रेजेंट करेगा, उसका सेट ने कुछ भी रिप्रेजेंट यहाँ पे नहीं करेगा। यानी मुझे मारने के लिए, अपने डिसाइपल का बदला लेने के लिए उसने सेट से अपना जो नामो निशान है ना वो यहाँ पे मिटा दिया। हाँ तो देखते भाई वो पक्का बदला लेने के लिए कभी भी कहीं से कभी भी कैसे भी आ सकता है। हाँ तो जितना हो सके उतना हमसे बचना पड़ेगा। उसके बाद काफी दिनों का टाइम यहाँ पे गुजर जाता है, तभी अचानक से प्रोटेक्टर भी यहाँ पर आती है और कहती है शिट भाई गड़बड़ यहाँ पे हो गया, 3 बिलियंस वर्ल्ड नाम के गोल्ड यहाँ पर है जो हमारे सेट के अंडर में यहाँ पर आता है, गड़बड़ वहां पर हो गया। कह रहे कुछ बंदे लोग यहाँ पर आ गए जो कि खून खराबा मार पिटाई यहाँ पे किए ही जा रहे हैं, तो यार आपके प्रोटेक्शन की जरूरत यहाँ पर है, प्लीज जाइए और जाके यहाँ पे प्रोटेक्शन कीजिए। दूसरा बंदा यहाँ पे था जिसको चोट वोट लगी हुई थी, जो फाइट वाइट करके आ रहा है, वो यान कैसे कहते कुछ भी हो जाएगा प्लीज यार हमको बचा लीजिए। तो यान के भी कहते चलो समझ जाता, वही जो एल्डर यहाँ पर है ना वही एल्डर यहाँ पे अटैक करने आया ताकि भाई मैं भी बाहर से यहाँ पे जाऊँ। तो एल्डर के अंदर कोई बंदा यहाँ पर आता है, वही बंदा से अटैक किया जाता है, सारे बंदे चिल्ला रहे तभी हमको बचाओ हमको बचाओ हमको बचाओ। तो यान का यहाँ पे आ जाता है और जोर से चिल्लाता है तुमको मरना है क्या जो तुम मेरे बंदों पे हमला कर रहे हो। तो जो बंदा हमला कर रहा था ना वो भी कहता है जल्दी से हेवनली मोना चाहिए और मैनू बचा लीजिए। तो हेवनली मोना यानी वही एल्डर आता है, यान के भी पीछे से हमला करने को तैयार था। तो यान के भी सामने से देखता है नॉट गुड यार, अचानक से पीछे से आ गया, मेरे को तो बचने का टाइम ही यहाँ पे नहीं मिला। तो अटैक वटैक यहाँ पे लगता है हल्का सा दूर आता है। वो एल्डर नोटिस करता है कि वेल यार तेरा जो स्मॉल यूनिवर्स है तेरा बॉडी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, अगर कोई और बंदा यहाँ पर होता ना तो उसके तो यू बोले तो यू धजिया यहाँ पे उड़ जाती, लेकिन तू बच गया। लेकिन डोंट वरी कब तक यहाँ पे बचता रहेगा। यान के दूर भागने की कोशिश कर रहा था, उस एल्डर की जो फीमेल डिसाइपल है ना वो सामने आती है और कहती तू बच के जाएगा बिल्कुल भी ना, एक आर्टिफैक्ट यूज कर लेता है, मतलब यूज कर लेती है जिसमें यान के फंस जाता है। तो यान के नोटिस करते हैं आर्टिफैक्ट बड़ा कमाल का है, खाली बंदे लोग का नहीं बल्कि जो हेवन अर्थ को भी यहाँ पे ना ये बंद करके रख सकती है। तो मुझे जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलना पड़ेगा वरना एल्डर आके मेरी धजिया यहाँ पे उड़ा देगा। तो अपना जो डिवाइन फायर यहाँ पर है ना कौवे वाला वो यूज करता है और जोर से हमला करता है जिससे उस आर्टिफैक्ट से निकल जाता है। तो यान के भी खुशियास भैया काम कर दिया, लड़की देखते शीट भाई ये तो मेरे आर्टिफैक्ट से बच के निकल गया। मास्टर ने ठीक बोला था ये बंदा ज्यादा लंबे समय के लिए जिंदा रह नहीं सकता वरना अंजाम यहाँ पे बुरा हो सकता है। तो पीछे सोई मास्टर यानी एल्डर आता है और यान कैसे कहता साले भाई कितनी भी कोशिश कर ले आज तू मेरे हाथों से बचने वाला नहीं है। तो यान के भागे जा रहा था और एल्डर पीछा किए जा रहे कि बेटे भाई तू कहीं भी भाग रहे एंड में तू जाएगा कहाँ। तो सामने से 3 बंदे आते हैं जिसमें से एक ना अंडरग्राउंड डिवाइन मोनाच यहाँ पे था, वही जो क्राइम स्टार पे जब यान के कॉन्फ्रेंस के लिए गया था तो उस समय था ना वहाँ का
जो मैंने काफी स्ट्रॉन्ग बंदा वो जो आजाद हो चुका था, हाँ वो भी सामने आ जाता। उसके साथ 2 बंदे आते, कहते बेटे तूने हमारे जूनियर को मारा था, बोल बेटे तू कहाँ बच के जाएगा। तो यहाँ के भी देखते कि यार वो अंडरग्राउंड डिवाइन मोनाच ने इसके साथ यहाँ पे हाथ मिला लिया। उसके 2 और छोटे छोटे बंदे ना मेरे को रोकने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। उतने में एक और अटैक यहाँ पर है जो दूर से ऐसा तैयार यहाँ पर होता है। तो बाकी सब कहते हैं शिट भाई ये तो जाल यहाँ पे था, दूर यहाँ पे भागो। तो यान की और यान के साथ जो बाकी बंदे यहाँ पे थे वो दूर यहाँ पे भागते हैं। उतने में जिस बंदे ने अटैक किया था ना वो भी उसी एल्डर का डिसाइपल यहाँ पे था। तो यान के उसके पास जाता कहता है कि वेल तुम मेरे पे अटैक करोगे तो ये लो हम भी अटैक करेंगे, उसको जहां से मारते हैं। तो वही जो एल्डर है ना वो एल्डर यान के ऊपर फिर से हमला करता है। ये कहते साले तूने फिर से मेरे को डिसाइपल को जहां से यहाँ पे मार डाला, बस बहुत यहाँ पर हो गया। तो साले बेटे तू तो यहाँ पे गया, इतना बोल करे ना उस पे क्या बोलते भाई हमला करते। तो लड़ाई वड़ाई होती है उसी एल्डर के साथ ना, लड़ाई यहाँ पे कंटिन्यू है। तभी जो बाकी बंदे यहाँ पे थे भाई, बाकी मतलब यू हो गए या फिर वाइड नेट के बाकी मेंबर्स, वो लोग यहाँ पे आते हैं, बीच में अटैक करते, एक धमाका करते, जिससे एल्डर दूर जाता है और यान के यहाँ पे दूर आता है। यान के को हल्की सी चोट लगी थी। यू पूछती है कि भाई आर यू ऑलराइट, यान के बताता यस आई एम ऑलराइट। वो सामने से कहता है यान के भाई तुमने ऐसा नौटंकी करना चाहते था कि मैं यहाँ पे बाहर आऊं, मैं तो यहाँ पे बाहर आया लेकिन मेरे साथ मेरे सेड के मेंबर भी यहाँ पे बाहर आ गए, तुमको डर नहीं लग रहा। ये भी कहते यस तुम्हारे सेड के मेंबर यहाँ पे बाहर आ गए, आई नो भाई तुम्हारे में बड़ा दम है, तुम्हारे सेड में बड़ा दम है, लेकिन उतना दम यहाँ पे नहीं है जो तुम मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी रोक पाए। कुछ भी हो जाए आज मैं तुझे जहां से मारूंगा। जो सुनते यान के भी कहता सेम सेम मेरा ये भी विचार है, कुछ भी हो जाए तुम मुझे रोक नहीं पाओगे और मैं तुमको जहां से यहाँ पे मारूंगा। सुनो यार सारे मेरे बंदे पीछे यहाँ पे आ जाओ, पीछे यहाँ पे तैयार हो। क्या ना ये एल्डर है ना ओपन हेवन का 7वें लेवल का है और आज तक मैंने किसी भी ओपन हेवन के 7वें लेवल को नहीं मारा है। तो आज है ना इसको यहाँ पे मैं मारूंगा। तो सब लोग कहते हो ठीक है। वो एल्डर आगे बढ़ जाता है हमला करने के लिए, यान के भी हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। इनकी फाइट चालू हो जाती है। दूसरी जो यू हो गई मोमाई हो गई, वो एल्डर के जो बाकी बंदे और बाकी डिसाइपल यहाँ पे थे ना उनके साथ फाइट करने के लिए लग जाते हैं। और यहाँ पे आते हैं भाई यान के और यहाँ पे फाइट कर रहा था। तो सामने से जो था ना इसके साथ ग्रे बोन डिवाइन मोनाच वो भी यहाँ पे था। वो यान के को बोलता भाई मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर फाइट करूंगा, मेरा जो छुड़की साथी की मौत हुई है ना मैं भी उसका बदला यहाँ पे ले लूंगा। तो लड़ाई में यान के हल्का सा पीछे ऐसा आ रहा था और टिक नहीं पा रहा था। तो नोटिस करती है ये जो एल्डर यहाँ पर ना 6ठे रैंक का नहीं है 7वें रैंक का, 6ठे रैंक का होता तो मैं कब का मार डालता। मानना पड़ेगा भाई 7वें रैंक में ज्यादा दम होता है। जो मेन लॉर्ड यहाँ पे था भाई जो यान के साथ यहाँ पे आया था ना भाई स्मॉल यूनिवर्स के अंदर से, तो वो भी ऐसा नोटिस करते हैं कि यार सामने 7वें रैंक का बंदा है और 80% जो अटैक है ना यान के ने अकेले रोक दिया, हम बाकी बंदे मिलकर ना बस उसका 20% ही अटैक यहाँ पे रोक पा रहे। उसके मुकाबले जो मेरी पावर है ना मेरी पावर तो किसी भी काम का नहीं है। सामने से नो एल्डर भी नोटिस करते हैं भाई ये बस 6ठे रैंक का बंदा है और ये मेरे साथ यहाँ पे फाइट कर रहा है इतने लंबे समय से, कुछ भी हो जाए ये जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मुझे खत्म करना चाहिए, इसलिए बहुत सीरियस हो जाता है। तो यान के भी नोटिस करते हैं शायद अभी ये पूरा दम लगाने को तैयार है। तभी यान के भी भाला लेके आगे यहाँ पे बढ़ जाता है हमला करने के लिए। एल्डर को भाला यहाँ पे नहीं लगता, एल्डर यान के पे हमला यहाँ पे करता है। ये कहते कि बेटे यार फालतू में स्ट्रगल करना बंद कर दे तो बिल्कुल भी टीक यहाँ पे नहीं पाएगा। उतने में मालूम है क्या यान के बोलते कि तुम्हारा जो डिसाइपल यहाँ पर है ना तुम्हारी डिसाइपल की मौत होने वाली है। तो एक दूसरा डिसाइपल यहाँ पे था जिसके साथ बाकी बंदे फाइट कर रहे थे, हाँ तो उसको बड़ी चोट लग जाती, वो भी चिल्लाता मास्टर मेनू बचा लो यार। तो ये एल्डर भी नोटिस करता है यार मुझे अपने एक डिसाइपल का बदला यहाँ पे लेना था इसलिए मैं यहाँ पर आया, लेकिन एक डिसाइपल के चक्कर में मैं नहीं चाहूंगा जो बाकी डिसाइपल है ना बाकी डिसाइपल यहाँ पे मरे। तो ये बाकी डिसाइपल को बचाने के लिए उनके पास बढ़ने वाला था। तो यान के भी कहता भाई तुमको क्या लगा हम तुमको यहाँ पे जाने देंगे नहीं, इतना बोल के जो आग वाली डिवाइन एबिलिटी है ना वो एक्टिवेट यहाँ पे कर लेता है। तो सामने से वो एल्डर भी नोटिस करता है डिवाइन एबिलिटी, जब तुम डिवाइन एबिलिटी यूज करोगे तुमको क्या लगता है मैं ऐसे यहाँ पे छोड़ दूंगा। तो इसका भी कोई बड़ा अटैक था, डिवाइन एबिलिटी नहीं थी कोई बड़ा अटैक था, कर देता है और जिससे लिटरली बहुत ही बड़ा धमाका यहाँ पर होता है। बोले तो बहुत ही बड़ा, जैसे धमाका क्लियर देख सकते हैं यान के ना उसको भी काफी चोट यहाँ पे लग चुकी थी और जो एल्डर है ना उसको भी चोट लगती है, उसके भी मुंह से खून आता है और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।